आंखें मूवी का भाई नेक्स्ट वाले लास्ट में देखा भाई, वो राजा बाबू जो है ना, चुन्नू मुन्नू, उसको पकड़ लिया था। वो दूसरा भाई बेचारा चिल्ला रहा है लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा। अब देखते हैं क्या होता है, तो प्ले करें। आइए सर, आइए। ये कैसे हो सकता है? प्रिया, यहाँ का तो नक्शा ही बदल गया है। यहाँ की हर चीज बदल गई है। या नहीं वो मुझे में नहीं मेरा भाई है। डीसीपी साहब, ये जगह ही बदल गई है। कभी कहते हो चीफ मिनिस्टर साहब बदल जाएंगे, कभी कहते हो जगह बदल गई। कानून के साथ आंख बिचौली कर रहे हो तुम। सर, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इसके साथ यहाँ आना मतलब वक्त बर्बाद करना है। बड़ा लफाड़िया है। नहीं नहीं डीसीपी साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। कल तक की जगह कुछ और थी, आज कुछ और है। एक ही रात में इतना सब कुछ कैसे बदल सकता है, आप ही बताइए। तुम यहाँ, तुम पुलिस को खुद साथ लाए? बड़े साहब इसे गिरफ्तार कर लीजिए। कल इसने अपने भाई का खून किया था। लाश गाड़ी में रखकर ये भाग रहा था तो मैंने पकड़ने की कोशिश की। ये तो भाग निकला, लेकिन इसका कोट मेरे हाथ में रह गया। झूठ बोल रही है ये बुढ़िया भी उन मुजरिमों की कोई साथी है। आप सब इससे क्यों नहीं हो डीसीपी साहब? ये सब मुझे बताने की कोई साजिश है। एक मिनट, ये बुढ़िया, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मरने वाला इसका भाई है? हाँ, इसलिए कि मरने से पहले वो खुद कह रहा था, मेरे भाई ये तू क्या कर रहा है, क्यों मुझे जान से मार रहा है? आखिर मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बड़ी भूल हो रही है डीसीपी साहब। यकीन कीजिए मेरा भाई जिंदा है। इन हरामजादों की कैद में है डीसीपी साहब। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मुन्नू मेरे दोस्त का बेटा है, मैं जानता हूँ इसे। ये हजार झूठ बोल सकता है लेकिन अपने भाई को नहीं मार सकता। और सिर्फ इस बुढ़िया ने कहा है, और तो कोई सबूत नहीं है हमारे पास। इंस्पेक्टर प्यारे, मेरी तुम्हारे दोस्त के बेटे से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस औरत का यह कहना है कि इसने अपनी आंखों से इसे अपने भाई का खून करते हुए देखा है। और जब तक इसका भाई कानून के सामने ना आए, ये पुलिस की हिरासत में ही रहेगा। चलो। लाश एकदम सड़ चुकी है सर, पहचानना बहुत ही मुश्किल है। डोंट वरी, लाश में जो घड़ी और चेन मिली है ना, उससे पता चल जाएगा। तुम पंचनामा तैयार करो। पुलिस को जो लाश मिली है उसे पहचानना तो मुश्किल है, लेकिन लाश पर से बुन्नू की ये घड़ी और चेन मिली है। इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत ऊंचा नाटक है। नाटक? पिछली बार जब वो घर छोड़कर जा रहे थे तो मुझे धमकी देकर गए थे कि डैडी, अब की बार हम आपको वो करके दिखाएंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये करके दिखा दिया। एक ने किसी की लाश पे अपनी चेन और घड़ी डाल दी और दूसरा जाके लॉकर में बैठ गया ताकि उनका बाप बौखला कर यहाँ वहां भागता फिरे। झांसे में आने वाला नहीं। टू हेल विद देम। भगवान करे ये जो कह रहा है वही सच हो। लेकिन शॉर्टकट में एक बात कहूं, पुलिस को लाश मिली है, लाश। अगर 2-3 दिन में बुन्नू हाजिर नहीं हुआ तो ये नहीं जानता मुन्नू कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। हे भगवान, हमारा मुन्नू जहाँ कहीं भी हो बिल्कुल ठीक हो। अरे सत्यानाश, तेरा गौरी शंकर ई महीना में पानी मट्टी तोड़ी है हमार कल से। अरे तू भाग जाता हूँ तेरी गौरी शंकर की इज्जत का सवाल है। गया है हमने। पहले तो भटका, फिर हवा में जाकर लटका, फिर यहाँ लाकर पटका। हम हो गए हटका भटका और मुंह में यहाँ गया भटका। अरे भटका भटका।
बजरंगबली बचा ले, बचा ले, बचा ले, बचा ले। राम 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 राम। गौरी शंकर, अरे बाहर निकला, मोती भाग गवा। भाग गवा? हाँ। साला बदमाश कहेगा, बहुत होशियार बना। गौरी शंकर, बजरंगबली, हमको क्षमा कर दो प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अरे मोरे गौरी शंकर, नुकसान हमार हुआ, छत हमरी टूटी। ये हालत में तुमने हमका देखा और माफी मांगा तो अपने बजरंगबली से। तुम भी हमको माफी दे दो चंद्रमुखी, मगर ये सारी गड़बड़ तुम्हारे कुत्ता के कारण हुई है, इसलिए हम गलती से यहाँ आ गिरे। ये गलती तूने पहले काहे नहीं की गौरी? बाप रे बाप, ये व्यवस्था देखो चंदा रानी, हमने से ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं करो, तनिक दूर रहो हमसे। हाँ, खबरदार जो हमारे साथ हवालदारी दिखाई दे, शोर मचाई के सारे गांव को इकट्ठा कर लेंगे। बेशर्म कहीं के, पहले तो कुंवारी लड़की के घर में छत से भीतर आवत हो और ऊपर से कोतवाली दिखावत हो। ए गौरी शंकरा, तोहे तो इस गलती का जुर्माना देना ही पड़ेगा रे। अरे तुमको जो लेना है ले लो भैया, हमारा पीछा छोड़ो। तो जल्दी से एक चुम्मी दे दे। चुम्मी? तुम तो बड़े लुच्चे निकले गौरी शंकर, हमको नहीं पता था चुम्मी के नाम से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। हमारा हाथ लगने से बिजली का करंट लागत है। अरे ओ चाचा, आज फिर गौरी शंकर ने हमारी मटकी तोड़ दी। अब क्या बोले बिटिया, हम तो थक गए ही ना समझ को समझाए के। अरे समझाना कानूनी मुश्किल है चाचा, अगर तुम कहो तो एक मिनट हम समझाई दो। क्या समझाएगा बे? समझाएगा तो एक तो चोरी ऊपर से सिला चोरी। हमरे संग बात करो, हम सब जानते हैं कि इन लोगों को भड़का कर तुम ही यहाँ लेकर आते हो। देखो ये सब हरकत बंद करो, वरना गौरी शंकर की खोपड़िया घूमी ना तो नकद देना पड़ जाएगा। अरे तुम्हारी खोपड़िया घूम गई तो तू क्या कर लेगा हमारे? अरे क्या कर लेगा? अरे क्या करेगा? ज्यादा नहीं करेंगे भैया, तो हाँ मुंह तोड़ देंगे। तो एकदम हमें सर्वनाश करके रहेगा। अरे हम तंग आ चुके हैं तेरी मस्ती से, तेरी मारामारी से। इसलिए आज के बाद भैया हमने घर का दरवाजा तोड़े लिए बंद, हमने घर का दानाबंदी तोड़े लिए बंद। क्या सोचते हैं, घर से बाहर निकालेंगे तो गौरी शंकर को धावा नहीं मिलेगा क्या? अरे बहुत पूरे गाँव वालों के सामने भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी शंकर, अरे क्या सुने गौरी शंकर, बात में घर से बाहर निकाल डालते। चलो निकलो, हटो, जैसे गौरी शंकर की कोई इज्जत ही नहीं है। अरे हमको पहले पता लग गया था कि इस घर से हमारा सारा पानी उठ चुका है, हम जा रहे हैं। काबिले छुड़िया, कहीं पता चला हमारी गौरी का? नहीं चाचा, सारा गाँव छान मारा, कहीं पता नहीं चला होगा। ओ चाचा, तुम तो खाना खाई लो, दिन भर हो गया भूखे होंगे। हाँ ये बिटिया, हमारी बहू की गौरी के साथ ही चली गई। तो क्या जरूरत रही हमको घर से बाहर निकालने की? कान पकड़ के घर से बाहर निकाल डालते और बाद में कहते हैं कि गौरी चला गया तो हमारी भूख भी चली गई। क्या होता है नाटकबाजी का? अच्छा गौरी महाराज, अब आई गए हो तो मेहरबानी करो, हम सब पर अंदर चलकर खाना खाई। नहीं खाना हमको, खाना वाला इनकी गाली खाकर हमारा पेट भर चुका है। अच्छा बाबा, कॉफी दे दो इनको, अब कभी गुस्सा नहीं करेंगे तुमको। देखो, इसे सर झुकाकर खड़े बाबूजी, देखो तो।
तुम्हें मेरी बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे हमने खाना नहीं खाया तो हमने बाबूजी को भी खाना नहीं खिलाया हैं? हम जरा मुस्टंडे आदमी खाना नहीं खा मगर हमने बाबूजी को तो खाना खिला दिया था। देखो कैसा चेहरा उतर गया इनका। चलो वही चलकर खाना वाना खाते हैं, हम लोग गैया बांध कर आते हैं। चाचा, जब से पैदा हुए हैं ना, ऐसा प्यार पूरे गांव में कहीं नहीं देखा हमने। अरे भैया, इस संसार में गौरी के सिवा हमारा है ही कौन। हम अखने से थे जब हम अपनी माँ और अपने जुड़वा भाई से बिछड़ गए, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गौरी की माँ भी हमको छोड़ के परलोक से धार गई। अब संसार में एक हम है, एक गौरी है, और हमने प्यार को किसी की नजर न लगे खातिर हम गौरी की यहाँ काला टीका लगा के रखते हैं। चाचा, ए चाचा, तुम चिंता ना ही करो। वो पत्थर को तो हमने थोड़ा मोम बना ही दिया है और आगे भी हम ही ख्याल रखेंगे उसका। यार ये पता नहीं क्या सीन हो गया है, अभी थोड़ा समझ से बाहर है, क्योंकि पहले वो देख रहे थे कि वो बेचारा पकड़ा गया था और जब भाग रहा था गोली लगी थी चुन्नू को। अब ये दूसरा आ गया है एकदम एकदम भाई, मतलब मासूम सा है, और उसको मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलता है। लड़की के पास भी चला गया तो भी बजरंग बली बोल रहा है, एकदम ही अलग से आ गया है, तो समझ नहीं आ रहा कि जब को देखा भाई बड़ी चोटियाँ लगी हुई है ऊपर, ये तो अलग ही हो गया है। गरीब दोस्त को भी देखा तो बड़ा कुछ चेंज हो गया है भाई साहब, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो पहले स्टोरी चल रही थी भाई, वो गुंडों ने पकड़ लिया, मारा, भाग गया। अभी ये और चल रहा है, ये अचानक हम भी पता नहीं ये क्या सीन अलग चल गया है हमसे। बाकी यार ये वाला भी अच्छा है भाई, ये गोरी लड़की बाथरूम में घुस गया भाई। ये तो अचानक से ही हालात हमारे चेंज हो गए। ये वाला भाई साहब तो चुन्नू तो शहर में बड़ा डांस बांस कर रहा था, यहाँ पर तो चुटिया भी खड़ी हुई है, और गरीब दोस्त तो हमने देखा था वहाँ पर इतना बड़ा महल वो अमीर तरह लगा पड़ा था, यहाँ पर तो वो भी गरीब बन गया। वापस गरीब समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया हमारे साथ।